हाय एवरीवन। आज हम लोग 12th का पढ़ेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। इम्प्लिसिट मतलब होता है अस्पष्ट, यानी कि अस्पष्ट फलनों का अवकलज। अस्पष्ट फलनों का अवकलज, यही हम लोगों का टॉपिक है, यही हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले ये जानना है कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। देखिए, एक होता है एक्सप्लिसिट होता है, एक एक्सप्लिसिट फंक्शन होता है, और एक होता है आपका इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन मतलब होता है, एक्सप्लिसिट फंक्शन मतलब होता है अस्पष्ट फलन, यानी कि अस्पष्ट फलन। और इम्प्लिसिट फंक्शन मतलब होता है अस्पष्ट फलन। अस्पष्ट फलन होता है, अस्पष्ट। अस्पष्ट है तो एक्सप्लिसिट, और अस्पष्ट है तो इम्प्लिसिट। तो ये होता क्या है? अभी तक से आप जितना भी आप देखें कि dy/dx जो आप लोगों को सिखाए निकालने के लिए, तो उसमें आप जो रिजल्ट लाते थे वो x के पदों में लाते थे, x के पदों में आप लाते थे। जितना भी आप सॉल्यूशन करते थे, यानी कि x के पदों में वो dy/dx आता था आप लोगों का। यानी कि अगर y बराबर fx फंक्शन है, y x जो है x में एक फलन है किसका, तो यानी कि ये y जो है फंक्शन है किसका, तो y बराबर fx। इस तरह से अगर है तो हम लोग जो है कि डिफ्रेंशिएट जब करते थे तो dy/dx निकलता था, और इधर का जो रिजल्ट आता था वह x के पदों में आता था। लेकिन अब जो होगा वह x के पदों में नहीं आएगा, वह x और y दोनों के अगर पदों में आएगा तो वही मेरा हो जाएगा इम्प्लिसिट फंक्शन हो जाएगा। जैसे मान लिया जाए कि आपका अगर कोई पूछे कि इम्प्लिसिट फंक्शन किसे कहते हैं, तो इम्प्लिसिट फंक्शन हुआ यदि x और y के बीच इस प्रकार से संबंध हो कि यदि y को x के पदों में व्यक्त नहीं किया जा सके, यदि y को x के पदों में सिर्फ व्यक्त नहीं किया जा सके, तब वैसे फंक्शन को हम लोग कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। और अभी तक से आप जितना भी चीज़ का डिफ्रेंशिएट करते थे तो dy/dx जो आप टर्म लाते थे वह x के पदों में लाते थे, तो वो जो x के पदों में आता था उसको हम लोग कहते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन, यानी कि अस्पष्ट फलन। जो भी रिजल्ट आता था वह x के पदों में, यानी कि dy/dx जो आप निकालते थे वह x के पदों में आता था। लेकिन यहाँ जो आएगा यानी कि सिर्फ x के पदों में नहीं आएगा, अर्थात y के पदों में भी आएगा। तो ऐसे फलन को हम लोग कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन, यानी कि अस्पष्ट फलन। जैसे मान लिया जाए कि अगर मेरा है y बराबर x² प्लस y² है, और यहाँ है साइन y मान लेते हैं, या साइन यहाँ x लिख देते हैं। तो अब ये जो है, अब आपका सिर्फ इसको हम x के पदों में इसको हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं। ये आपका जब भी इसमें आएगा x भी आएगा और y भी टर्म आएगा, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। तो अब हम लोग सीखते हैं कि इम्प्लिसिट फंक्शन का कैसे जो है डिफ्रेंशिएट किया जाता है। चलिए देखिए, बिल्कुल बारीकी से आप लोग देखेंगे। जैसे मान लेते हैं अगर हम लोग y का डिफ्रेंशिएट करते हैं, पहले समझें, बिल्कुल ये मेरा बेसिक चीज़ है। बेसिक चीज़ अगर समझ जाएंगे तो कोई भी क्वेश्चन होगा वो देखेंगे आप लोग कितने हम लोग इजी तरीके से उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर देते हैं। तो अगर y का डिफ्रेंशिएट करते हैं x के सापेक्ष में तो dy/dx लिखते हैं, सही बात है।
लेकिन अगर आपको दे दे y पर पावर 4 का x के सापेक्ष में डिफ्रेंशिएट करने के लिए, तब आप कैसे डिफ्रेंशिएट कीजिएगा। तो ये चीज़ है आप लोगों का। तो सबसे पहले ये सब टर्म आएगा, डायरेक्ट आपके सवाल में ये सब टर्म आएगा। तो इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस टर्म को पहले सीख लेते हैं कि कैसे ये इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले वही बात हम जो बताए हैं कि कौन किस पर निर्भर करता है, पहले ये जान लेते हैं। नीचे लिखा हुआ है कि x के सापेक्ष में y पर पावर 4 का डिफ्रेंशिएट करना है। तो सबसे पहले y पर पावर 4 किस पर निर्भर करता है, y पर निर्भर करता है। देखिए, y पर पावर 4 किस पर निर्भर करेगा, किस पर डिपेंड है, ये y पर डिपेंड है। y का वैल्यू रखेंगे तो y पर पावर 4 का वैल्यू निकलेगा। तो इसीलिए y पर पावर 4 किस पर निर्भर करता है, y पर। अब फिर y को किसके रेस्पेक्ट में करना है, x के रेस्पेक्ट में। तो इसका ये मीनिंग हुआ कि पहले जो है y पर पावर 4 का किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब फिर y का किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो देखिए कैसे करेंगे, तो डी y पर पावर 4 और डी कितना y, अब फिर हो जाएगा डी y का किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो देखिए आप लोग जानते हैं, सूत्र जानते हैं, x पर पावर n का क्या होता है, तो n आगे आ जाता है, x टू दी पावर n-1 होता है। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, ये पावर आगे आ जाएगा, एक घटेगा। तो देखिए n में से एक घटा है तो 4 में से घटेगा 3 हो जाएगा। अब फिर y का डिफ्रेंशिएट x के सापेक्ष में, तो क्या हो जाएगा, dy बाय dx हो जाएगा। तो यही इसका हुआ, y पर पावर 4 का x के रेस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ऐसा आएगा। आप लोग फिर से समझिए एक क्वेश्चन, चूँकि ये सब चीज़ डायरेक्ट आपका यूज हो जाएगा और ये ऑब्जेक्टिव के रूप में भी ऐसा आता है। जैसे मान लेते हैं कि डी वाई पर पावर 9 है x के रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, तो y पर पावर 9 किस पर निर्भर करता है, तो y पर निर्भर करता है। फिर उसके बाद y किस पर, तो x के सापेक्ष में यहाँ करना है तो वो लिखना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले y टू दी पावर 9 का किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में। फिर y का किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो हम लोग का हो जाएगा डी वाई टू दी पावर 9, डी कितना y के रेस्पेक्ट में। अब फिर जाके y का किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो अब आपका हो जाएगा 9 आगे आ जाएगा, y टू दी पावर एक पावर घटता है, और y का करेंगे x के सापेक्ष में, तो dy बाई कितना होगा, dx होगा। तो कोई पूछेगा कि y पर पावर 9 का, y टू दी पावर 9 का x के सापेक्ष था, आपको ये बताना है। अब थोड़ा सा और हम लोग अलग अलग फंक्शन में लेते हैं। देखिए आप लोग, हम लोग ले लेते हैं, अगर कोई कहते साइन y का, अभी आप लोग ये देखे, इससे पहले पढ़े थे कि साइन x का x के सापेक्ष में तो cos x होता है, साइन x का सब जानते हैं cos x होता है। लेकिन यहाँ क्या है, y है, इसका डिफ्रेंशिएट किसके सापेक्ष में करना है, तो x के सापेक्ष में करना है। तो सबसे पहले ये हम लोग एक कर लेते हैं कि कौन किस पर निर्भर करता है। तो देखिए यहाँ आपका साइन y का मान रखेंगे तो साइन y का मान निर्भर मतलब निकलते चलेगा। तो साइन y किस पर निर्भर करता है, y पर, और फिर y किस पर, x पर। तो पहले साइन y का किसके सापेक्ष में, y के सापेक्ष में, फिर y का किसके सापेक्ष में, x के सापेक्ष में। तो देखिए कितना हो जाएगा, d साइन y बाय कितना हो जाएगा, dy। अब फिर हो जाएगा y का किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो देखिए आप लोग, अगर यहाँ y हो जाए, यहाँ भी y हो जाएगा, तो यहाँ भी y हो जाएगा y के पदों में। तो y को साइन y का y के पदों में cos y होता है। तो हम लोग यहाँ पहले अब इसका लिख देंगे कितना, cos y। अब फिर y का डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो कितना हो जाएगा, dy बाई dx। तो कोई अगर पूछेगा साइन y का x के रेस्पेक्ट में, तो कहना है पहले साइन y का cos y, अब फिर y का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बाई कितना होगा, dx हो जाएगा। अब इसी तरह से थोड़ा सा और हम लोग फंक्शन लेते हैं कि d मान लिया जाए कि log y पर पावर 4 दे दे। देखिए ऐसा क्वेश्चन दे दे, तो सबसे पहले कैसे करेंगे,
तो डी लॉग वाई पर पावर 4 और डी वाई पर पावर कितना 4 और डी कितना हो जाएगा वाई पर पावर 4 और डी वाई तब होगा डी एक्स। कैसे? तो इसका रफ देख लीजिए आप लोग। लॉग वाई पर पावर 4 वाई पर पावर 4 पर डिपेंड करेगा, फिर वाई पर पावर 4 किस पर डिपेंड करेगा वाई पर, और फिर वाई किस पर एक्स पर, क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में जाना है तो वो तो लास्ट में लेना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले इसका किए, इस पूरे का किए इसके सापेक्ष में, इसके रेस्पेक्ट में, फिर वाई टू डी पावर 4 का किए वाई के रेस्पेक्ट में, फिर वाई का किए एक्स के रेस्पेक्ट में। अब हम लोग लॉग एक्स का हम लोग जानते हैं और प्रूफ्ड भी कि हम किए थे कि लॉग एक्स का 1 बाय कितना होता है एक्स होता है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 बाय एक्स, एक्स के स्थान पे वाई टू डी पावर 4 हो जाएगा। फिर वाई पर पावर 4 का 4 आगे एक पावर घटेगा तो वाई क्यू हो जाएगा, और फिर वाई का करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में तो डी वाई बाई कितना होगा डी एक्स। देखिए यह 3 ठो यहाँ 4 ठो, तो एगो नीचे बचेगा तो हो जाएगा 4 और बाई कितना वाई और डी वाई अपन कितना डी एक्स। तो ये इस तरह से हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है। चलिए अब थोड़ा सा और देखिए आगे, पहले हम लोग सीख लेते हैं, फिर उसके बाद सवाल बनाने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए आप लोग आगे क्वेश्चन देखिए, ये बहुत मज़ेदार टॉपिक है। जैसे कि एक और हम लोग ले लेते हैं, जैसे है साइन ले लेते हैं इस तरह से कि साइन स्क्वायर वाई पर पावर 4 ले लेते हैं। अब इसका डिफ्रेंशिएट करना है किसके रेस्पेक्ट में, तो एक्स के रेस्पेक्ट में। तो पहले ये जानते हैं कि कौन किस पर निर्भर करता है, कहाँ तक लेके चलना है। तो देखिए यहाँ आप लोगों का साइन स्क्वायर और यहाँ है वाई टू डी पावर 4, तो हम लोग साइन स्क्वायर है, तो स्क्वायर को अगर हम लोग छिपाएंगे तो साइन वाई टू डी पावर 4, तो ये टोटल जो निर्भर करेगा साइन वाई टू डी पावर 4 पर, फिर उसके बाद साइन वाई टू डी पावर 4 किस पर वाई टू डी पावर 4 पर, फिर वाई टू डी पावर 4 किस पर वाई पर, और फिर वाई किस पर एक्स पर। तो यानी कि इस पूरे को पहले इसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, फिर इसको y टू डी पावर 4 के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, फिर y टू डी पावर 4 को y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, फिर लास्ट में y को किसके रेस्पेक्ट में x के रेस्पेक्ट में करना है। तो देखिए आप लोगों का यहाँ बिल्कुल आसान है, ये चीज़ समझ गए तो हम लोग सवाल चालू कर देंगे। तो देखिए यहाँ तो हो जाएगा डी साइन स्क्वायर वाई टू डी पावर 4 डी साइन वाई टू डी पावर 4 डी साइन वाई टू डी पावर 4 डी वाई टू डी पावर 4 डी वाई टू डी पावर 4 डी वाई और डी वाई बाई कितना डी एक्स हो जाएगा। अब हम लोग आराम से हल कर सकते हैं। तो साइन स्क्वायर तो पावर आगे आ जाएगा, 2 साइन 2 में से घटेगा 1 तो 1 लिखेंगे यहाँ नहीं, और फिर साइन वाई का कितना हो जाएगा कॉस वाई, वाई के स्थान पे वाई क्या है वाई टू डी पावर 4, फिर वाई टू डी पावर 4 का क्या हो जाएगा 4y क्यू, और फिर इसका क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब इसको सिर्फ गुना करके लिखेंगे तो ये आगे आ जाएगा 4 दूनी कितना 8 और वाई क्यू इंटू कितना हो जाएगा साइन वाई टू डी पावर 4 कॉस वाई टू डी पावर 4 इंटू हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। इस तरह से है। तो हम लोग सवाल अब लेते हैं कि कैसे जो है डेरिवेटिव निकालेंगे किसका, तो इम्प्लिसिट फंक्शन का कैसे डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। तो हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। अब सवाल पे आ जाते हैं हम लोग। देखिए एक बात याद रखना है, जो y वाला पद है प्रयास करेंगे जो डी वाई बाई डी एक्स है, जो भी जितना भी एक मतलब कि सब सवाल में जब हल करेंगे जितना भी डेरिवेटिव आएगा डी वाई बाई डी एक्स उसको हम बाएं तरफ ले जाने का प्रयास करेंगे और जो शेष बचेगा उसको हम दाएं तरफ। जैसे कि आप लोग एक क्वेश्चन ले लें तब आप लोगों को समझ में आ जाएगी। एक क्वेश्चन है 2 नंबर है, पहले हम लोग 2 नंबर ले लेते हैं फिर 1 नंबर से ही। एक्सरसाइज कितना है भाई 5.3 NCERT। चलिए NCERT
तो सबसे पहले आप लोगों को कह रहा है क्या चीज़, फाइंड करना है dy बाई कितना dx। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2x प्लस 3y इक्वस टू है साइन x है। तो देखिए हम लोगों को चाहिए dy बाई dx, तो x के सापेक्ष में दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो लिखते हैं डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट with respect to x both sides we get। चलिए तो इधर डिफ्रेंशिएट सबका करेंगे तो हो जाएगा d बाई कितना dx, किसका, तो इसका करेंगे 2x प्लस 3y। इधर भी करेंगे तो हो जाएगा साइन x का किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। अब हम लोग इसका भी करेंगे, इसका भी डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो अब देखिए 2 कितना हो जाएगा d2x, नीचे कितना है बाय dx, प्लस है तो प्लस देंगे d3y बाय कितना dx। उसके बाद इधर लिख देते हैं साइन x बाय dx। अब देखिए 2 मेरा कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, और 2 कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा। चूंकि आप लोगों को हम पढ़ाए हैं कि cu बाय dx है, तो c क्या है, अचर है, अचर को हम लोग बाहर कर देंगे। और जो अवकलनीय फलन है, यानी कि u अवकलनीय फलन है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएट किया जा सकता है, तो u का डिफरेंशिएट करेंगे तो du बाई कितना हो जाएगा dx। तो 2 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, बचेगा कौन x, x का किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष तो 1 होता है। फिर 3 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, और y का डिफरेंशिएट करेंगे x के सापेक्ष तो क्या होगा dy बाय dx हो जाएगा। और साइन x का कितना होता है, cos x होता है। तो जो आप अब हमको चाहिए dy बाय क्या चाहिए, dx चाहिए। तो dy बाय dx को बाएं तरफ रखेंगे और जो शेष बचा उसको दाएं तरफ भेज देते हैं। तो आपका ये बचा तो इसको उधर भेज देते हैं। तो दिस इम्प्लाइज 3 dy बाई कितना dx बराबर, तो कितना हो जाएगा cos x माइनस कितना 2 हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोगों को क्या चाहिए dy बाई dx। तो dy बाई कितना dx बराबर, ये 3 नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा cos x माइनस 2 बाई कितना 3। यही आपका सॉल्यूशन हो गया। अब इसी तरह से हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फिर 3 देखेंगे। चलिए देखिए तेजी से। देखिए बिल्कुल आसान है। सवाल जो है आप लोगों का बनना चाहिए। जैसे कि एक 2 नंबर क्वेश्चन है, कहता है 2x प्लस 3y इक्वस टू, यहाँ कितना है साइन y है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करने पर। तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे 2x प्लस 3y का किसके सापेक्ष में, x के रेस्पेक्ट में। इधर भी हो जाएगा कितना साइन y का किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो सबसे पहले अलग अलग करेंगे, 2x का x के सापेक्ष 1, इधर करेंगे 3 कांस्टेंट है y का x के सापेक्ष में, तो dy बाई कितना dx। अब पहले यहाँ देखिए साइन y का करेंगे y के सापेक्ष में, इसका थोड़ा सा देख लें। तो पहले साइन y का, अब मिलते चलेगा, जो जो हम बोले हैं वो सारा चीज़ जो है आपके सवाल में मिलेगा। तो साइन y का पहले किसके सापेक्ष में, y के सापेक्ष में, अब फिर y का किसके सापेक्ष में, x के सापेक्ष में करेंगे। तो इधर है 2 प्लस 3 dy बाई कितना dx, साइन y का cos y, और y का करेंगे तो dy बाई कितना dx। तो अब हम लोग क्या बोले हैं कि जो dy बाई dx वाला है उसको बाएं तरफ लाएं। तो देखिए हम लोग जो है क्या करते हैं कि इसी को उधर भेज देते हैं। तो मेरा dy बाई dx मतलब निकालना है, तो 2 बराबर, या इसी को इधर लाएंगे, इसको उधर लेके जाएंगे, फिर माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। इससे अच्छा है तुम ही चले जाओ उधर, cos y dy बाई dx माइनस 3 dy बाई कितना dx। तो अब कितना हो जाएगा 2 बराबर, और dy बाई dx कॉमन आ जाएगा, तो cos y माइनस कितना 3। तो इसीलिए पूछेंगे dy बाई dx बराबर, तो इसीलिए dy बाई dx बराबर पूछेंगे। तो ये नीचे आ जाएगा, तो 2 बाई कितना हो जाएगा
तो cos y माइनस 3 हो जाएगा। तो देख लीजिए ये जो आपका dy बाई जो dx निकला, क्या यह x के पदों में है? नहीं, ये किसके पदों में? y के पदों में। इसीलिए हम लोग ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है इम्प्लिसिट फंक्शन, x के पदों में नहीं आया आपका। और इससे पहले जो आप पढ़ रहे थे सारा डेरिवेटिव किसके पदों में आता था? x के पदों में। तो यहाँ जो है आपका x के भी पदों में आएगा और y के भी पदों में आएगा। तो चलिए एक हम लोग और क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं कि कैसे इसका हल होगा। बिल्कुल जो है आसान तरीका है। एक 3 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका ax प्लस कितना by स्क्वायर इक्वल्स टू cos y है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका जो है x के सापेक्ष में, चूंकि हम लोगों को dy बाई dx चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे कि x के सापेक्ष में इसका डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसका x के सापेक्ष क्या करने पर? अवकलन करने पर कौन साइड? तो दोनों साइड दोनों तरफ x के सापेक्ष जो है अवकलन करने पर। तो d कितना हो जाएगा? ax प्लस dy स्क्वायर, अब बाई कितना हो जाएगा? dx, d यहाँ कितना हो जाएगा? cos y, अब बाई कितना? dx। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे, d कितना हो जाएगा? ax बाई dx प्लस d dy स्क्वायर बाई dx। d पहले cos y का पहले y के सापेक्ष में, अब फिर y का किसके सापेक्ष में? x के सापेक्ष में। तो यहाँ हो जाएगा cos कितना y, फिर कितना y, और फिर dy बाई कितना? dx हो जाएगा। तो मेरा हो जाएगा एक कांस्टेंट है बाहर, x का x के सापेक्ष में 1 हो जाएगा, अब b रहने देते हैं। अब y स्क्वायर का, तो देखिए y स्क्वायर का भी जस्ट हम ऐसा क्वेश्चन बताए x के सापेक्ष में। तो पहले y स्क्वायर का y के सापेक्ष में, अब फिर y का किसके सापेक्ष में? x के सापेक्ष में। तो हो जाएगा b रहने देते हैं, y स्क्वायर का पहले 2y हो जाएगा, और फिर y का डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाई कितना? dx आएगा। cos y का y के सापेक्ष में तो माइनस साइन y, और फिर y का करेंगे dy बाई कितना? dx आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए बहुत करीब आ चुके हैं। तो सबसे पहले 1 गुना 1 a हो जाएगा, और इसको सजा के लिखेंगे 2by इंटू कितना? dy बाई कितना? dx बराबर माइनस साइन y इंटू dy बाई कितना? dx। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको dy बाई dx हम लोगों को चाहिए यहाँ, तो इसको हम लोग इधर लाते हैं, जो बचा इसको दाएं साइड लेके जाते हैं। तो कितना हो जाएगा आप लोगों का? ये इधर आएगा तो प्लस, ये उधर जाके माइनस। तो 2by dy बाई dx अब प्लस हो जाएगा साइन y dy बाई dx बराबर कितना? माइनस से हो जाएगा। अब हम लोग dy बाई dx देख रहे हैं दोनों में है, तो हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो ले भी लेते हैं कॉमन। तो अब आप लोगों का क्या बचेगा जब कॉमन ले लेंगे? तो कॉमन ले लेंगे dy बाई कितना? dx। तो क्या बचेगा? 2by प्लस कितना? साइन y बराबर माइनस है, तो इसीलिए dy बाई dx बराबर, तो ये नीचे जाएगा, तो माइनस a बाई कितना हो जाएगा? 2by प्लस कितना? साइन y हो जाएगा। तो ये आपका सॉल्यूशन हुआ। बिल्कुल देखिए आपका जो सॉल्यूशन हुआ dy बाई क्या निकला? dx जो निकला, ये जो है आपका x के पदों में नहीं है। तो इसीलिए हम लोग चैप्टर क्या था? डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो बार बार हम आप लोगों को रिकॉल करा रहे हैं। देखिए एक 4 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग को इससे पहले जो दिए थे एक्सरसाइज, वो आप लोगों का कुछ क्वेश्चन दिए थे KCC 9 से, शायद आप लोग बनाए होंगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे। देखिए एक क्वेश्चन है 4 नंबर, क्या कहता है? देखिए क्वेश्चन है xy प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 10x प्लस y है। तो देखिए आप लोग
हम लोग क्या करते हैं, इसका x के सापेक्ष में डिफरेंशिएट करते हैं। लिखते हैं x के सापेक्ष, दोनों तरफ करना है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। कौन साइड, तो दोनों तरफ, तो लिख दीजिए दोनों तरफ, यानी कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। तो अब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, तो एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का x के रेस्पेक्ट में, इधर भी डिफरेंशिएट किए, अब इधर भी करना है, तो d कितना हो जाएगा 10x प्लस वाई, अब बाई कितना dx हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, आराम से जो है, अब इसका पहले अलग अलग करेंगे, तो हो जाएगा कितना d कितना x y, अब बाई कितना dx, अब प्लस है तो प्लस देंगे, माइनस रहता तो माइनस देते। अब फिर अब किसका करेंगे, y स्क्वायर का करेंगे, किसके सापेक्ष में, x के सापेक्ष में। फिर इसका अलग अलग करेंगे, चूंकि अलग अलग फंक्शन है तो अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे। इसका हो जाएगा कितना 10x बाई कितना dx प्लस dy बाई कितना dx। तो देखिए कितना हो जाएगा। अब देखिए ये आपका u इंटू वी है, आप लोगों को पढ़ाए थे u इंटू वी, u इंटू वी का डिफरेंशिएट पढ़ाए थे, याद कीजिए कि अगर u को रखेंगे, बारी बारी से डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि अगर u को रखेंगे तो v का डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस अगर v को रखेंगे तो u का डिफरेंशिएट करेंगे, यही तो है। तो अब इसमें अगर x को रखेंगे तो y का डिफरेंशिएट करेंगे, अब प्लस देंगे, अब y को अब रखेंगे, चूंकि y का डिफरेंशिएट कर चुके हैं तो y को रखेंगे, x का डिफरेंशिएट करेंगे, अब प्लस। अब देखिए यहाँ आप लोग y स्क्वायर का, तो पहले y स्क्वायर का किसके सापेक्ष में, चूंकि y स्क्वायर y पर निर्भर करता है, और फिर y किस पर, x पर, चूंकि x के सापेक्ष में करना है, तो पहले y स्क्वायर का किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, और फिर y का किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पहले y स्क्वायर का किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, और फिर y का किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। देख लीजिए इतना हो गया बराबर। और 10x का तो हम लोग जानते ही हैं, 10x का क्या होता है, सेक स्क्वायर x होता है, हम लोग सूत्र ही जानते हैं, पर हम लोग जानते हैं कि 10x का क्या आता है, सेक स्क्वायर x। अब प्लस और y का डिफरेंशिएट करेंगे x के सापेक्ष में, तो dy बाई कितना निकलेगा dx। अब इधर भी हम लोग डिफरेंशिएट करते चलेंगे, तो देखिए x है रहने दीजिए, और y का डिफरेंशिएट करेंगे x के सापेक्ष में। यहाँ देखिए y का डिफरेंशिएट करेंगे x के सापेक्ष में, तो क्या होगा, तो dy बाई कितना होगा dx होगा, प्लस अब y यहाँ रहेगा, और x का डिफरेंशिएट करेंगे x के सापेक्ष में, x का x के सापेक्ष में कितना होता है 1 होता है, प्लस y स्क्वायर का 2y पहले होगा। कैसे भाई, तब हम लोग जानते हैं कि x पर पावर n का डिफरेंशिएट करेंगे तो nx टू दी पावर n माइनस 1 होता है, तो y स्क्वायर का तो 2 आगे आ जाएगा, y है तो y होगा, और फिर 2 में से 1 घटेगा तो 1 ही बचेगा, इनटू फिर y का डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई कितना dx होगा, यहाँ कितना है सेक स्क्वायर x, प्लस कितना dy बाई dx। तो अब हम लोग क्या करते हैं, जितना भी dy बाई dx है, dy बाई dx है, dy बाई dx आप देख रहे हैं ना, तो ये सब को इसको भी एक साइड कर लेते हैं, जो शेष बचा उसको हम लोग दाएं साइड लेके चले जाते हैं। तो भाई कितना होगा, तो देखिए x इंटू कितना है dy बाई dx, प्लस कितना है 2y इंटू कितना है dy बाई dx, इधर आके माइनस हो जाएगा, dy बाई dx इक्वल्स टू, ये है आप लोगों का सेक स्क्वायर x। अब फिर ये उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब इस दोनों इस देखिए dy बाई dx, dy बाई dx, dy बाई dx, तो हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो हो जाएगा दिस इम्प्लाइज dy बाई कितना dx, तो यहाँ x बचेगा, यहाँ 2y बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा,
इक्वल्स टू, अरे भाई dy बाई डी एक्स अगर सब में कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा और प्लस 2y माइनस 1 इक्वल्स टू कितना सेक स्क्वायर x माइनस वाई। तो अब आप लोग dy बाई डी एक्स नहीं निकाल सकते हैं? अगर हम इतना पूछेंगे तो ये नीचे चले जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि इसलिए dy बाई डी एक्स, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन कितना हो जाएगा x प्लस 2y माइनस कितना 1 हो जाएगा। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। आप देख रहे हैं अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर दिए। अब इसका भी अलग अलग डिफ्रेंशिएट, इधर भी अलग अलग डिफ्रेंशिएट किए। यहाँ u इंटू वी का सूत्र यूज किए, u को रखे तो v का डिफ्रेंशिएट किए, प्लस अब v को रखेंगे y को रखेंगे x का डिफ्रेंशिएट करेंगे। और y स्क्वायर का पर x के सापेक्ष में करना है तो पहले y का y के पदों में, y स्क्वायर का किसके पदों में, y के पदों में, और फिर y का किसके पदों में, x का, और 10x का सेक स्क्वायर x प्लस और y का x के सापेक्ष में dy बाई डी एक्स। और फिर इधर हल किए, x को रहने दिए, और y का करेंगे x के सापेक्ष में तो dy बाई डी एक्स होगा, और प्लस y रहने देते हैं, x का x के सापेक्ष में 1 प्लस y स्क्वायर है तो y स्क्वायर 2 आगे आ जाएगा, और y 2 में से घटेगा तो एक यहाँ नहीं लिखते हैं। फिर y का करेंगे x के सापेक्ष में तो dy बाई डी एक्स होगा, और सेक स्क्वायर x प्लस dy बाई कितना डी एक्स हो गया। अब जो भी dy बाई डी एक्स है, यहाँ dy बाई डी एक्स है, सबको हम लोग क्या किए, बाएं साइड लाए, और जो शेष बचा और उसको दाएं साइड भेज दिए। सब में dy बाई डी एक्स है, कॉमन ले लिए तो x प्लस 2y माइनस 1 बराबर सेक स्क्वायर x माइनस वाई। देयरफॉर इतना बराबर, तो ये नीचे गुणों में है तो भाग में आ जाएगा, तो सेक स्क्वायर x माइनस वाई बटे x प्लस 2y माइनस कितना 1 हो जाएगा। बिल्कुल आसान है। और आप लोग भी अब क्या कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। अगर इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा तो आप लोग बनाएंगे। देखिए और क्वेश्चन हम हल करते हैं, और फिर आप लोगों को लास्ट में दूसरी किताब से जो है HW के रूप में कुछ क्वेश्चन देंगे। और आप लोगों से एक चीज़ के लिए माफ़ी भी मांगते हैं कि बहुत आवाज़ सब भी जो है ना बगल उगल से जो है ना आती है, तो इसके लिए सो सॉरी है। आप लोग जो है मेरा साथ दें, बहुत जल्द जो है हम लोग जब देखेंगे कि थोड़ा सा जो अच्छा जब ये हो रहा है यूट्यूब पे, तो बहुत जल्द कुछ अच्छा ना अच्छा सुविधा हम आप लोगों को देंगे। लेकिन फ़िलहाल जो है आप लोगों से बस यही गुजारिश है कि थोड़ा सा इस चीज़ को नज़रअंदाज करेंगे। आप लोगों को शायद जो है कुछ खट ये सब वगैरह आवाज़ आती होगी, तो इसको नज़रअंदाज करना है, ठीक है, चूँकि पढ़ना है हम लोगों को। तो एक क्वेश्चन है 5 नंबर है, देखिए 5 नंबर है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 100। तो देखिए हम लोग इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो फिर x के रेस्पेक्ट में करेंगे। अब आप लोग लिखेंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष, वो आपको लिखना है, प्रैक्टिस वो आपको करना है, वो हमको प्रैक्टिस नहीं करना है। तो हम अब डायरेक्ट इसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो किसी के दिमाग में ये आए कि भाई क्यों सर आप बार बार x के ही रेस्पेक्ट में करते हैं, क्यों आप y के रेस्पेक्ट में नहीं करते हैं? क्योंकि आप लोगों को चाहिए dy बाई डी एक्स चाहिए, ऊपर y मिल ही जाता है, नीचे x जो है सटा देते हैं तो dy बाई कितना आ जाता है, dx आ जाता है। तो चलते हैं हम लोग, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बाई कितना dx, इधर d कितना हो जाएगा 100 बाई कितना dx। तो देखिए सबका बारी बारी से अब डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। जैसे कि जब हम लोग किसी को भोज खिलाते हैं, तो ये सब है भोज खाने वाला, तो सबको न बारी बारी से खिलाएंगे भोज, कि यहाँ से यहाँ डायरेक्ट आ जाएंगे, नहीं, सबको बारी बारी से खिलाएंगे भोज। तो चलिए सबको भोज खिलाते हैं हम लोग। तो यानी कि कैसे खिलाएंगे, तो एक्स स्क्वायर को किसके सापेक्ष में, एक्स के सापेक्ष में, फिर प्लस अब एक्स वाई का किसके सापेक्ष में, एक्स के सापेक्ष में, फिर वाई स्क्वायर का किसके सापेक्ष में, एक्स के। और ये तो कांस्टेंट है, 100 क्या है, अचर है। और हम लोग पढ़े हैं कि अचर का डिफ्रेंशिएट, सी माना कांस्टेंट, अचर का डिफ्रेंशिएट करते हैं तो कितना होता है, 0 होता है।
जो अभी जुड़े हैं वह मेरा पिछला वीडियो देख लेंगे। इसका टोटल हम प्रूफ जो है मेरा सब प्रूव्ड किया हुआ है, किसका डिफ्रेंशिएट क्या होगा आप लोग देख लेंगे बैक। तो देखिए यहाँ कांस्टेंट का कितना हो जाएगा 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर का कितना होता है 2x होता है प्लस अब एक्स वाई, फिर अभी जस्ट किए थे यू इंटू वी का, u इंटू वी का किए थे तो क्या किए थे x को रखे थे तो y का डिफ्रेंशिएट किए थे, तो y का x के सापेक्ष में करेंगे तो dy/dx होगा प्लस अब y को रखेंगे x का y को रखेंगे x का डिफ्रेंशिएट करेंगे, x का x के सापेक्ष कितना होता है 1 होता है। अच्छा अब प्लस फिर y स्क्वायर है तो y स्क्वायर का पहले 2y हो जाएगा, 2y हो जाएगा। अब ये बंद होगा, अब y का डिफ्रेंशिएट करेंगे x के सापेक्ष में dy/dx बराबर कितना 0। तो देखिए dy/dx दोनों को एक साइड रखते हैं, अब बाकी जो ये सब बचा उसको हम लोग क्या करते हैं दाएं साइड भेज देते हैं, क्योंकि हम लोगों को चाहिए dy/dx चाहिए। तो कैसे होगा भाई, तो इसमें x इंटू कितना dy/dx प्लस कितना 2y dy कितना dx इक्वल्स टू ये और ये बचा उधर जाएगा तो दोनों माइनस, ये भी हो जाएगा -2x, ये भी हो जाएगा -y, लेकिन अगर माइनस कॉमन ले लेंगे दोनों क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब हम लोग dy/dx दोनों में है तो कॉमन ले लेते हैं तो dy कितना dx तो हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल्स टू माइनस कितना 2x प्लस कितना y। अब हम लोग क्या करते हैं dy/dx अगर पूछेंगे तो ये नीचे चले जाएगा, तो इसलिए हम लोग क्या कहेंगे dy/dx इक्वल्स टू, तो माइनस को बीच में लिख देते हैं तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस y और नीचे हो जाएगा x प्लस कितना 2y। तो आप लोग देखें कि dy/dx बराबर इतना निकला। तो बिल्कुल आसान है, आप लोग को डरना नहीं है, आप लोग सिर्फ मेरे साथ बने रहेंगे तो सवाल बनेगा ही। एक 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, हम लोग NCERT का कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे, एक भी क्वेश्चन जो है हम लोग नहीं छोड़ेंगे। चलिए एक क्वेश्चन जो है 6 नंबर है, देखिए x³ प्लस कितना है x² y प्लस xy स्क्वायर प्लस कितना y³ इक्वल्स टू कितना 81 है। तो देखिए 81 है तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले x के सापेक्ष में डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो x के लिख देते हैं सापेक्ष दोनों तरफ क्या करने पर डिफ्रेंशिएट करने पर, डिफ्रेंशिएट करने पर तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx³ सबका x³ प्लस कितना हो जाएगा x² y प्लस कितना हो जाएगा xy स्क्वायर प्लस y³ किसके सापेक्ष में x के सापेक्ष में, इधर भी और इधर भी आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो d कितना हो जाएगा 81 का किसके सापेक्ष में x के सापेक्ष में, तो सबका फिर वही अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा dx³ प्लस dx² y बाई कितना dx प्लस फिर कितना dxy स्क्वायर बाई dx प्लस फिर इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे dy³ बाई कितना dx बराबर ये क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट का भी जस्ट बोले थे कितना होता है 0 होता है। अब इसका डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो देखिए x³ का करेंगे 3 आगे आएगा, एक घटेगा तो 3 में से एक घटेगा तो कितना होगा 2 होगा प्लस u इंटू वी तो देखिए x² को रखेंगे तो किसका डिफ्रेंशिएट करेंगे y का करेंगे प्लस अब y को रखेंगे किसका करेंगे x² का करेंगे x के सापेक्ष में, फिर प्लस है प्लस दे दिए, फिर u इंटू कितना है v है तो हम लोग x को रखेंगे तो u इंटू वी, u को रखे यानी कि x को रखेंगे तो v का करेंगे y² का करेंगे फिर प्लस y² को रखेंगे तो x का डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके सापेक्ष में x के सापेक्ष में प्लस फिर y³ का करेंगे तो y³ का करेंगे पहले अब किसके सापेक्ष में y के सापेक्ष में फिर y का x के सापेक्ष में
कांस्टेंट का उधर तो 0 है ही। अब हो गया। अब आप लोग आराम से इसको हल कर सकते हैं। देखिए 3x² प्लस क्या करेंगे, x² रहने दीजिए। अब y का डिफ्रेंशिएट करेंगे x के सापेक्ष में, तो क्या कहिएगा dy/dx प्लस, अब y को रहने दीजिए, x² का कीजिएगा, तो x² का तो 2 आगे आ जाएगा, x और 2 में से 1 घटेगा तो 1 ही बचेगा, तो 1 नहीं लिखेंगे। फिर प्लस x रहने दें, और y² का किसके, y² का करना है ना, तो पहले y² का y के सापेक्ष में तो 2y हो जाएगा, y² का 2y, और फिर इसको बंद करेंगे y का डिफ्रेंशिएट x के सापेक्ष में, तो dy कितना dx प्लस, इसको यहीं लिख दें या जगह नहीं है तो सट इधर। अच्छा, फिर उसके बाद इसका हो गया डिफ्रेंशिएट, और y² रहने दीजिए, x का x के सापेक्ष में 1 होता है, और y³ का करेंगे 3y² होगा, और फिर y का करेंगे तो dy कितना dx, इधर कितना था 0। तो देखिए आप लोगों का dy/dx यहाँ भी है, dy/dx यहाँ भी है, और dy/dx यहाँ भी है। तो क्या करेंगे हम लोग, तो सब जो dy/dx है उसको इधर ही रखेंगे, बाएं तरफ ही रखेंगे, अब बाकी जो शेष बचा उसको उस तरफ लेके जाएंगे, अर्थात दाएं तरफ लेके जाएंगे। तो कितना हो जाएगा भाई, तो इधर आपका dy/dx कॉमन भी आ जाएगा, तो dy/dx अगर कॉमन भी ले लेंगे तो यहाँ x² बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा 2xy बचेगा, 2xy, अब प्लस कितना बचेगा 3y²। अब जो भी बचा, एक ये बचा, एक ये बचा, एक ये बचा, सबको उधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, -3x² -2xy। देखिए 2 गुना x गुना y 2xy, इधर प्लस है तो उधर बराबर के उधर जाएगा तो माइनस जाएगा बन के, और माइनस कितना y², सब हो जाएगा माइनस। लेकिन सब अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो सब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब आपको चाहिए dy कितना dx चाहिए, तो इसको नीचे भेज दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि dy/dx बराबर क्या कह सकते हैं, तो देयरफॉर dy/dx इक्वल्स टू, नीचे चला जाएगा, तो ये माइनस को हम लोग बीच में ले लेते हैं, तो हो जाएगा 3x² प्लस कितना 2xy प्लस कितना y², अब बाय हो जाएगा x² प्लस हो जाएगा 2xy प्लस 3y²। तो यही आपका ये बीच में इसको दे दें माइनस को, तो बिल्कुल आसान है। देखिए एक है आप लोगों का 7 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, कहता है sin² y प्लस cos xy इक्वल्स टू पाई। देखिए आप लोग को जो भी हम शुरू में उदाहरण प्रस्तुत किए, देखिए आ गया ना sin² y, तो देखिए तो डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो sin² y बाई कितना dx, फिर इसका हो जाएगा कितना cos xy या बाई कितना dx, इधर भी d पाई या बाई कितना dx, सबका डिफ्रेंशिएट कर दिए, किसके रेस्पेक्ट में, तो x के रेस्पेक्ट में कर दिए। अब देखिए यहाँ आप लोग वाले तो sin² y, तो sin² y तो पहले पावर को हटाएंगे तो sin y, तो ये टोटल sin y पर निर्भर करेगा, अब फिर जाके sin y किस पर निर्भर करेगा, y पर निर्भर करेगा, अब फिर y किस पर, x पर, क्योंकि लास्ट में x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करना है। तो सबसे पहले हम लोग sin² y का sin y के रेस्पेक्ट में करेंगे, अब फिर sin y का y के रेस्पेक्ट में करेंगे, अब फिर y का x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो देखिए यहाँ आप लोग तो कितना हो जाएगा d sin² y बटा d sin y, d sin y बाय कितना dy,
बाय कितना डी वाई, फिर y का किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, प्लस प्लस है तो प्लस दे दीजिए। फिर अब cos देखिए, cos एक्स वाई, तो cos एक्स वाई, cos थीटा, थीटा के स्थान पे एक्स वाई है, यानी कि cos एक्स वाई पर निर्भर करता है। अब फिर एक्स वाई को किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा आप लोगों का d कितना हो जाएगा cos एक्स वाई डी एक्स वाई अब बाई डी एक्स अब बराबर, अब पाई क्या है, अचर है, तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना होगा, जीरो हो जाएगा। कांस्टेंट का, अचर का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना होता है, जीरो होता है। अब हो गया, देख लीजिए यहाँ आप लोगों का 2 कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, तो 2 साइन वाई हो जाएगा। अब फिर उसके बाद साइन वाई का कॉस वाई हो जाएगा, और वाई का एक्स के सापेक्ष में तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। आप लोग यहाँ फिर से समझें, 2 आगे आ जाएगा, साइन चूंकि एक्स पर पावर एन का याद रखना है, तो एक्स पर पावर एन का एन एक्स टू डी पावर एन माइनस 1 होता है, तो ये 2 कहाँ आ जाएगा आगे, साइन साइन, 2 में से 1 घटेगा तो 1 यहाँ नहीं लिखते हैं, यहाँ कितना है वाई, इंटू साइन वाई का वाई के सापेक्ष में कॉस वाई, और वाई का एक्स के सापेक्ष में तो डी वाई बाय डी एक्स हो जाएगा। अब देखिए प्लस कॉस, ये पूरा एक्स हो जाएगा, कॉस का क्या होता है माइनस साइन में होता है, तो माइनस साइन कितना हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा। फिर इंटू फिर देखिए u इंटू वी, देखिए u इंटू वी, यू को रखेंगे तो v का करेंगे, v को रखेंगे u का करेंगे, तो अगर x को रखेंगे तो y का अगर करेंगे x के सापेक्ष में प्लस, अब y को रखेंगे x का x के सापेक्ष में तो 1 होता है, अब बराबर कितना 0 हो गया। तो अब देखिए आप लोगों का कितना हो जाएगा, तो एक सूत्र आप लोगों को पढ़ाए थे कि साइन 2a बराबर, आप लोग याद कीजिए, आप लोगों को बताए थे कि साइन 2a बराबर 2 साइन a इंटू कॉस a, बताए थे कॉस 2a बराबर कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, बताए थे टेन 2a बराबर 2 टेन a बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर a, ये सब सूत्र आप लोगों को हम बताए थे। तो देखिए 2 साइन a इंटू कॉस a, तो हो जाएगा साइन 2a, तो साइन 2 a के स्थान पे क्या है y, तो साइन 2y हो जाएगा। यहाँ कितना है dy बाई कितना dx, प्लस माइनस कितना माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस कितना माइनस। अब इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा x इंटू एक्स, इतना पूरे हो जाएगा तो x आगे हो जाएगा, और फिर कितना साइन एक्स वाई, और फिर हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स हो जाएगा। और फिर यहाँ प्लस माइनस माइनस है, माइनस और प्लस माइनस, इससे गुना करेंगे तो y इंटू हो जाएगा साइन कितना एक्स वाई इक्वल्स टू कितना 0। तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स दोनों को इधर रखते हैं, इसको हम लोग वो साइड लेके मतलब दाएं साइड लेके चले जाते हैं, तो इसमें डी वाई बाई डी एक्स पहले कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा कितना साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई इक्वल्स टू, उधर जाके प्लस हो जाएगा y साइन एक्स वाई, इतना हो जाएगा प्लस, तो इसीलिए डी वाई बाई डी एक्स ये नीचे चले जाएगा। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, देयरफॉर डी वाई बाय डी एक्स बराबर, तो y साइन एक्स वाई, अब बाई कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन 2y माइनस हो जाएगा एक्स साइन एक्स वाई, तो यही आपका क्या निकला डी वाई बाय डी एक्स निकला। तो आप लोग बिल्कुल जो है सवाल को हल कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो अब कुछ क्वेश्चन हम देते हैं आप लोगों को बनाने के लिए, आप लोग प्रयास करेंगे और फिर उसके बाद आप लोगों को जो है त्रिकोणमिति या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है आप लोगों को पहले वो देख लेना है, तब उसके बाद हम आगे क्वेश्चन हल करेंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चन आप लोगों को बनाने के लिए देते हैं।
आप लोग ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि गणित जो है यह प्रैक्टिस का चीज़ है। तो आप लोग ज़रूर जो है क्वेश्चन हल करेंगे, प्रयास करेंगे। देखिए कुछ क्वेश्चन है, कहता है कि फाइंड करना है, फाइंड dy बाई dx। तो क्वेश्चन 1, एक्स वाई इक्वस टू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। 2 नंबर, एक्स प्लस वाई इक्वस टू साइन एक्स वाई। फिर क्वेश्चन जो है, ये चैप्टर बहुत इस चैप्टर में मज़ा लगने वाला है। एक्स टू दी पावर 2/3 प्लस वाई टू दी पावर 2/3 बराबर ए टू दी पावर 2/3। 4 नंबर, एक्स टू दी पावर n वाई टू दी पावर n बराबर ए टू दी पावर n। एक्स प्लस वाई इक्वस टू एक्स वाई क्यू। 6 नंबर, y इक्वस टू साइन एक्स प्लस वाई, y इक्वस टू सेक एक्स प्लस वाई। एक्स वाई इक्वस टू साइन एक्स प्लस वाई। एक्स वाई इक्वस टू सेक एक्स प्लस वाई। फिर उसके बाद है एक्स प्लस वाई बराबर 10xy। 10 क्वेश्चन ही हम आप लोगों को दे रहे हैं बनाने के लिए। इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग हल कीजिएगा। यहाँ x प्लस वाई है। और दूसरी बात ये कि आप लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक बार पढ़ लीजिएगा, तब हम लोग नेक्स्ट डे जो है उसका टोटल सवाल बनाएंगे, फिर आगे हम लोग जो है मतलब बढ़ जाएंगे। बस यही कहना है कि आप लोग मन लगा करके पढ़िए, हम आपके साथ बने रहेंगे और सब सिलेबस ख़त्म होगा, टेंशन नहीं लेना है, पढ़ाएंगे, टोटल चीज़ पढ़ाएंगे। इसीलिए आप लोग मेरे ऊपर विश्वास करें और हम लोग मिलेंगे फिर। और आप लोग मेरे वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक तो ज़रूर करें, साथ साथ में जो है सब्सक्राइब जो नहीं किए हैं वो मेरे चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दें। हम आपके साथ जो है बने रहेंगे। ठीक है, बाय।